हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट 4। ऑलरेडी मैं आपको वेव के 3 पार्ट करा चुका हूं, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाई हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है फेज एंड फेज डिफरेंस पर। फेज को हिंदी में कला बोलते हैं और फेज डिफरेंस को बोलते हैं कलांतर। अब कला और कलांतर होता क्या है, देखो उससे पहले समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, वो जरूरी है। हो सकता है आपने भी एग्जाम नहीं दिया हो, आप पहली बार एग्जाम दोगे एयरफोर्स नेवी का, या आपने बहुत एग्जाम दे लिए और आपको भाई साहब सफलता हासिल नहीं हुई है। अगर मैं मैक्सिमम चीज की बात करूं, मैं देखो फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिक्स में ही रहते हैं। मैथ में स्कोर कर जाएंगे 18, 20, 22, 23, 25 में से। फिजिक्स में 2, 3, 5, 8, 10, मैक्सिमम 11, 12, 13 इतना स्कोर कर पाते हैं। मतलब 3-4% बच्चा ही होता है जो 15 प्लस जा पाता है। सच में 15 प्लस जा पाता है, लेकिन वो बच्चा और जो बच्चा है, मेजोरिटी जो बच्चा है, मेजर जो बच्चा है, वो कम पे ही रहता है। उसका रीजन क्या है? अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो ये बात ध्यान से सुनना। अगर आपने दे दिए, आपके पास 1 या 2 अटेम्प्ट बचे, तो भी ध्यान से सुन लो। देखो, जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ोगे ना किसी चीज को, तब तक यही हालत होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई बच्चा एग्जाम दे के आया फर्स्ट टाइम। पहली बात तो डिफेंस के एग्जाम को बच्चा पहली बार सीरियस ही नहीं लेता है। वो तो एग्जाम इसलिए देता है कि देख के आए इस बार पेपर में क्या क्या आएगा। तो भाई ऐसा मत करो, पहले पेपर को ही आप सिलेक्शन के वे में लेके चलो। अच्छा, मान के चलो उसका पहले पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिक्स में आए 2 या 3, 4 नंबर। अब वो खुश भी नहीं हुआ, परेशान भी नहीं हुआ, घर का भी इतना प्रेशर नहीं रहा कि पहला अटेम्प्ट था। अब दूसरे में उसने मेहनत की भाई, और मेहनत की तो फिर उसके 3, 4, 4, 5.5 नंबर फिजिक्स में। मैथ में उसने अच्छा कर लिया, इंग्लिश में अच्छा कर लिया, लेकिन फिजिक्स में इतना कम रह गया उसका स्कोर। उसका रीजन क्या है पता है? एक तो मैथ में बच्चे का ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फिजिक्स में होता क्या है, कॉन्सेप्ट की बात है सब कुछ। हम 11th में पढ़ के नहीं आ रहे होते हैं। मैं डिफेंस के बच्चे की बात कर रहा हूं, वो 11th में नहीं पढ़ रहा होता है। 11th में उसने पढ़ाई छोड़ दी है। 12th में वो थोड़ा बहुत इसलिए पढ़ लिया है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होने भाई, तो वो भी तो देखने, तो इसलिए उसने 12th में थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। अब उसने 1 साल जो कोचिंग की तैयारी की, उसने क्या किया, तैयारी जो की उसमें ऊपर ऊपर से उसने ले लिया। अब डेप्थ तक वो गया ही नहीं, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। अब कुछ लोग यहां बोलेंगे कि डेप्थ, भाई डेप्थ में पढ़ने को तो बहुत सारा है, कितना पढ़े। मेरे ज्ञानी भाइयों, मैं डेप्थ का मतलब ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो 11th का सिलेबस है ना, तुम्हारा जो 12th का सिलेबस है, उसको डेप्थ में पढ़ो। 11th का तुम्हारा जो सिलेबस है ना, उसको तो कम से कम तुम्हें पूरा और अच्छे से आना चाहिए। हम वही नहीं पढ़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, कोई किसी किताब की तरफ भाग रहा है, कोई किसी किताब की तरफ भाग रहा है, पूछ रहा है मैं कौन सी बुक लगाऊं। अरे भाई, तेरी वो एकेडमिक वाली बुक है ना, वही उठा ले तू। यूपी बोर्ड वाले अगर आप है ना, आप कुमार मित्तल उठा लो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। अब हम भागेंगे अरिहंत की तरफ, लूसेंट की तरफ। भाई डबल ए के अंदर देखो, एयरफोर्स आप फाइट कर जाओगे लूसेंट से, मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं, लेकिन डबल ए नहीं यार। डबल ए का एक अलग पैटर्न होता है फिजिक्स का। फिर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको चीजें बेहतर करनी है, फिजिक्स में स्कोर करना है, डेप्थ में पढ़ो जो तुम्हारे सिलेबस का है। 11th का पार्ट है तो 11th डेप्थ से पढ़ो, आप सिलेक्शन ले जाओगे। और 100% मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, आप सिलेक्शन ले जाओगे। अदरवाइज अभी भी आपने आदत नहीं सुधारी, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हर बार वही 2, 3 और 4 नंबर ही आएंगे। भाई हम ऑफलाइन बैचेस पढ़ाते हैं, तो मैंने इतने सारे बच्चों को, मेरे खुद जानकारी के बच्चे ऐसे हैं कि वो हर बार से मतलब 8-10 नंबर ही ला पा रहे हैं, और लास्ट अटेम्प्ट रह गए उनके, या 2 अटेम्प्ट बचे हैं, फिर भी वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ही यही है कि वो डेप्थ में ना तो पढ़ना चाहते, ना उन्होंने पढ़ा है। वो बस ये कहते हैं कैसे भी करके 12-13 नंबर आ जाए, पास हो जाऊं फिजिक्स में। वो सबसे बड़ी गलती है उसकी। भाई पढ़ना है ना तो 25 आउट ऑफ 25 के लिए पढ़ो, ठीक है। तो यहां अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए, लगातार वीडियोस देखिए, हम यहां आपको बेहतरीन ढंग से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, डेप्थ में दे रहा हूं। मैंने बात इसलिए बताई है क्योंकि आज मेरी पूरी वीडियो ना फेज एंड फेज डिफरेंस पे। हो सकता है कुछ तो, अरे यार इसने पूरी वीडियो में फेज एंड फेज डिफरेंस ही पढ़ाया है, कला और कलांतर ही पढ़ाया है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी वीडियो होगी 40, 45, 50 मिनट की, छोड़ो कहीं शॉर्ट से देख लेंगे। भाई मैं चाहूं तो 2 बात मैं लिख के बता सकता हूं, फॉर्मूला दे दूंगा, भाई ये फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ये है, लेकिन नहीं, क्या फायदा उसका? नहीं, हमें ये नहीं पता कि फेज क्या है,
ना मैं ये पता फेज डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन बनेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझ लो, अच्छे से पढ़ो, इस चैनल के साथ जुड़े रहो, बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट मिलेगा और डेप्थ मिलेगा। इट्स माय कमिटमेंट कि अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं और एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है। जब पेपर दे के आओगे ना, खुद ये बात बोलोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। मेरी बात तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो एक बार मैं कल का आपको रिवाइज करा देता हूं, जो पार्ट थर्ड में आपको थोड़ा बहुत समझाया था मैंने, क्योंकि वो चीजें रिपीट होंगी। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था हार्मोनिक वेव यानी आवर्त तरंग है, और आपके जो सिलेबस में आपको इससे आगे भी जो पढ़ना है वो सारा कुछ हार्मोनिक वेव ही पढ़ना है। क्या होता है हार्मोनिक वेव, वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो हार्मोनिक वेव मैं आपको बना देता हूं। ये वेव है, ठीक है, ये आपका वेव का डायग्राम हो गया। यहां क्या था हमारे पास, y वर्सेस x का ग्राफ था। y था, x क्या था, x बाई डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से, किसकी, पार्टिकल की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, दूरी है, कहां से, ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से। ठीक है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कण का विस्थापन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इस हार्मोनिक वेव में किसी पॉइंट पर, मैंने यहां पॉइंट कंसीडर किया था, आप कहीं भी इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, जहां मन करे, इसको मैं पी पॉइंट बोल रहा था। तो इस पी पॉइंट पर मैंने आपको हार्मोनिक वेव की इक्वेशन बताई थी। देखो मेरे भाई समझो दोबारा, ये रस्सी है, देखो ये वाली क्या है, रस्सी है, और एक रस्सी का एक छोर, एक एंड मेरे हाथ में है और एक एंड दीवार से बंधा हुआ है, और मैंने यहां से रस्सी में एक जर्क दिया, झटका दिया, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट किया। जिसकी भाषा में बोलूं तो क्या, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यानी विक्षोभ पैदा किया। मेरे भाई यहां जो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, जो विक्षोभ पैदा किया है, जो वाइब्रेशन क्रिएट हुए, वही वाइब्रेशन जो यहां पर है, जो ओरिजिन पर यहां पर है, वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही यहां। अगर मैं यहां से जब तक डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करूंगा, आगे डिस्टरबेंस होगा ही नहीं। तो यहां से जो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है ना, यही डिस्टरबेंस कहां जा रहा है, आगे की तरफ। तो इस वाला डिस्टरबेंस, ये वाला डिस्टरबेंस, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं, हर जगह क्या होगा, डिस्टरबेंस बराबर होगा। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वेव की इक्वेशन। तो मैंने आपको वो बताई थी कि y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, और यह होगा आपका प्लस माइनस फाइव, ये आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ये हमारा फाइनल कंक्लूजन नहीं था। फाइनल जो हमारा था, हमने वैल्यू पुट की थी, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ये आया था हमारे पास। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है। और ये क्या था आपका, जर्नल फॉर्मूला ऑफ, या जर्नल इक्वेशन बोल दो, है ना, जर्नल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव यानी आवर्त तरंग का सामान्य समीकरण। क्लियर है इतनी बात? अब देखो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कोई बुराई वाली बात है क्या इसमें? कुछ बोलेंगे है, क्योंकि ऊपर फाई लिखा हुआ और इसमें फाई नहीं है। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये फाई था क्या, व्हाट इज फाई? ये था आपका इनिशियल फेज। क्या था? इनिशियल फेज। कहां? एट ओरिजिन, यानी मूल बिंदु पर प्रारंभिक कला। यानी मैं यूं बोल दूं कि x बराबर 0 और t बराबर 0 पर यहां था। अगर आपने मेरे कल के 2 सवाल, अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो कल 2 सवाल कराए थे मैंने हार्मोनिक वेव के। एक में जो फाई है वो 0 था, और एक में फाई की वैल्यू आ रही थी -π/4। फाई मतलब इनिशियल फेज एट ओरिजिन,
मूल बिंदु पर प्रारंभिक कला। तो एक में -π/4 आ रही थी, एक में 0। अब एक बात बताओ, जहां फाई है ही नहीं मतलब 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत क्या है? तो मान के चलो यहां फाई कितना है, 0। 0 को ऐड किया तो इतना ही बचा, तो जरूरत क्या है? और यहां फाई एग्जिस्ट कर रहा है -π/4। तो आप मिसकंसेप्शन पैदा मत करो। अगर सवाल के अंदर फाई दे रखा है तो इक्वेशन ये लिखो, सवाल के अंदर फाई है ही नहीं, 0 है, तो ये लिखो। ये दोनों ही इक्वेशन हार्मोनिक वेव की जनरल इक्वेशन है। अब तो क्लियर हो गया होगा। सवाल में फाई दे रखा है, भाई साहब ये लिख दो, नहीं दे रखा तो ये लिख दो। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेके चल रहा हूं तो मतलब अपने अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करनी है कि भाई ये इक्वेशन नहीं, ये थी नहीं। इसका मतलब है कि फाई नहीं है, और ये लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब इनिशियल फेज है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। या दूसरी बात समझ लो, देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? वैसे मुझे यहां माइनस लेना चाहिए था, क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है एक्स के साथ वाला साइन माइनस और टी के साथ वाला साइन पॉजिटिव। ऐसे केस में डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ। और आप देख रहे हैं आपकी वेव किधर बन रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसलिए मैं यहां क्या ले लेता हूं, अब नेगेटिव ले लेता हूं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने ओमेगा की वैल्यू कितनी बताई थी? ओमेगा की वैल्यू बताई थी आपको मैंने वहां 2π/t, और 1/t को क्या बताया था मैंने आपको? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति 2πf। अच्छा, के क्या था आपका? वेव नंबर यानी आवृत्ति। वेव नंबर यानी आपका हो गया, वेव नंबर को बोलेंगे हिंदी में तरंग संख्या, सॉरी तरंग संख्या है। तो के कितना हो जाएगा? 2π/λ, और लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। ये आपको सब बता चुका हूं। ठीक है। ए क्या होता है आपका? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? आयाम। अब देखो इस ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम क्या बोल रहे थे कल? इसको बोल रहे थे हम फेज। क्या बोल रहे थे इसको हम? फेज यानी कला। अब फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब ये फाई कि ये फाई, समझो इसको आप थीटा बोलो। क्या बोलो इसको आप? थीटा। जनरली बुक्स में थीटा ही दे रखा होता है। अपने कल के नोट्स में इसको सही कर लेना, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फाई। इसको आप थीटा बोलो। थीटा क्या है? इनिशियल फेज एट ओरिजिन। और इस पूरे को जो फेज बोल रहे हैं, फेज को किससे डिनोट कर दो आप? फाई से। अब क्लियर है? तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब फेज का मतलब क्या होता है ये समझो आप, ये फील लो। देखो कल मैंने आपको समझाया था, कल भी परसों भी आपको मैंने बताया था कि y जो होता है, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का विस्थापन। y किस किस बात पर निर्भर करेगा? y x पर डिपेंड करेगा। दूसरा y किस पर डिपेंड करेगा? t पर। t क्या था? इंस्टेंटेनियस टाइम यानी तात्क्षणिक समय, छोटा टाइम, बहुत स्मॉल टाइम। ये दोनों बातों पर निर्भर करेगा। कैसे? दोबारा समझ लो। देखो इस रस्सी के अंदर करोड़ों पार्टिकल है मेरे भाई। कितने करोड़ों पार्टिकल हैं? आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? भाई मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो ओरिजिन से x बराबर 3 मीटर दूरी पर है। तो आपने फिक्स कर दिया मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं इस पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। तो करोड़ों पार्टिकल, आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? तो मेरे भाई x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा, टाइम पर भी डिपेंड करेगा। मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया मीन पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन से, ऑरिजिन से मैंने फिक्स कर दिया। अब देखो, अब ये क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा ऊपर, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहे हैं ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये बात क्लियर है? तो देखो 1 सेकंड बाद ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, अगली सेकंड बाद ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, अगली सेकंड बाद ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, और अगली सेकंड बाद ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। भैया किस टाइम की बात आप कर रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं 1 सेकंड बाद जो पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो टाइम के बदलने पर क्या वाई बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। इसलिए ये एक्स और टी पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, कण का विस्थापन। तो इसको मैथमेटिक्स या फिजिक्स में कैसे लिख देते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। इस बात को, जो ऊपर वाली बात है, इसको ऐसे लिख दिया, x एंड t पर क्या, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो जो y होता है वो फलन होता है x और t का। अच्छा, तो इसमें क्या बात क्लियर हुई कि x के चेंज होने पर y चेंज होगा, या मैं यूं बोलूं t के चेंज होने पर y चेंज हो जाएगा,
या मैं यूं बोलूं कि दोनों के चेंज होने पर y चेंज होगा। तो अब आपको ऐसे नहीं बोलना है कभी भी कि x के चेंज होने पर, t के चेंज होने पर, दोनों के चेंज होने पर y चेंज होगा। अब आपको क्या बोलना है कि भैया फेज के चेंज होने पर, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फेज यानी कला। इन दोनों को क्या बोल देते हैं, कला। यानी अब आप क्या बोलोगे कि भाई फेज के चेंज होने की वजह से y में चेंज होगा। समझ गए मेरी बात। अब आपको ये नहीं बोलना पार्टिकुलर, आपको एक पार्टिकुलर ये चीज नहीं बोलनी कि भैया एक्स के चेंज होने की वजह से, टी के चेंज होने की वजह से, या दोनों के चेंज होने की वजह से वाई चेंज होगा। अब आपको क्या बोलना है कि भाई फेज के चेंज होने की वजह से वाई चेंज होगा। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, फेज। तो फेज के चेंज होने की वजह से वाई चेंज होगा। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फेज को, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ पार्टिकल। यानी इस फेज क्या है, ये कण का क्या देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि इसके चेंज होने पर वाई कितना चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। तो फेज क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पार्टिकल के बारे में, कण के बारे में। तो ये सब चीजें फेज के बारे में थी। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको कल बताई थी कि जो हार्मोनिक वेव है, हार्मोनिक वेव का मतलब क्या है कि एक ऐसा वेव मोशन जिसका हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो, मतलब इसका हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे इससे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मुझे समझानी है आपको। अब देखो, अब मैं दोबारा से वही वेव का एक बार ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, देखो अभी मैंने हार्मोनिक वेव की जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी, वो ये थी कि y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो थी जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मुझे क्या करना है कि ये जो पार्टिकल है, ओरिजिन पर एक पार्टिकल, यहां पार्टिकल, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक, बहुत सारे पार्टिकल है। अब मैंने क्या करना है कि एक पार्टिकल लेना है, कोई एक पार्टिकल, कोई जो मन करे तुम्हारा, उस पार्टिकल की हम बात करेंगे, जो मन करे तुम्हारा। तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं, चीजें वही रहेंगी सेम, फाइनल रिजल्ट वही आएगा। तो मैंने क्या करा, यहां जो पार्टिकल है जो ओरिजिन पर है, इसको फिक्स कर दिया। यानी उसको कहां फिक्स कर दिया, ओरिजिन पर। अब मैं किसी पार्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करना चाहता हूं जो ओरिजिन पर है। यानी इस बात को ऐसे सोचो कि आपके पास एक वीडियो कैमरा है, ठीक है, और वीडियो कैमरा से आप इसकी कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग करने पर क्या हो रहा है कि आपका फोकस सिर्फ इसी पार्टिकल पर है, इन सब पार्टिकल पर नहीं है। आपका फोकस इस पार्टिकल पर है जिसको मैंने फिक्स किया है या आपने फिक्स किया है। तो मैंने ये वाला पार्टिकल फिक्स किया है, इस पर फोकस है। तो ये पार्टिकल आपको क्या करता हुआ दिखाई देगा, ये पार्टिकल आपको ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट करता हुआ दिखाई देगा। यानी ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। बड़ी अमेजिंग बात है, दोबारा समझो। यानी इस पार्टिकुलर आप पार्टिकल पर फोकस कर रहे हैं और किसी पार्टिकल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये पार्टिकल आपको क्या करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, एसएचएम। देखो जैसे मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, इसकी फिक्स कर दी। उस यानी एक्स फिक्स करने का मतलब क्या है, पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कण को मैंने फिक्स कर दिया यहां। इतनी बात क्लियर है। तो कण को मैंने क्या कर दिया, पार्टिकल माने कण, कण को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी कहां फिक्स किया मैंने, ओरिजिन पर, यानी x बराबर 0 पर, यहां आप यहां ओरिजिन पर, यानी x बराबर 0 पर मैंने फिक्स कर दिया। अब जरा देखो, x की वैल्यू 0 पुट करना है, ये आपका 0 हो गया, तो kx ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब बताओ किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की तो इक्वेशन है, पार्टिकल के तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन। भाई किसकी इक्वेशन है ये, एसएचएम की इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा भी डिटेलिंग में जाएंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, यानी ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा होगा,
देखो था क्या हार्मोनिक वेव भाई, हार्मोनिक वेव था ही ये, यानी आवर्त तरंगें थी ये कि उसका हर पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो मैं आप किसी भी पार्टिकल की बात कर लो, इस पार्टिकल की बात कर लो, इस पार्टिकल की किसी भी पार्टिकल की बात कर लो और उस पार्टिकल पर फोकस कर लेना, तो वो पार्टिकल आपको क्या करता हुआ दिखाई देगा, एसएचएम। मैंने ऑरिजिन की बात इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गई है। तो यहां क्या हो गया, ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा होगा, आपको ऊपर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और आप देखो x 0 हो गया, इसका मतलब पार्टी किसकी इक्वेशन होगी, एसएचएम की इक्वेशन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो एक काम करो, यहां मैं आपको y और t का ग्राफ बनाता हूं, y और t का। अभी हमने इससे पहले y और x का ग्राफ बनाया था, ये है y और t का ग्राफ। किसका, y और t का ग्राफ। ठीक है, एक काम करो, यहां मैं वैल्यू रख देता हूं। देखो ये आपका t/4, ये आपका t/2 होगा, ये आपका 3t/4 होगा, ये आपका t होगा, ये आपका हो जाएगा 5t/4। मैंने डेसिमल में लिख दिया है क्योंकि थोड़ा फील आएगी आपको। देखो 1.25t, आगे वाला क्या हो जाएगा 1.5t, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1.75t और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2t। समझ में आ रही बात। तो इसको आप ऐसे समझो, देखो एक बार आप इस t की वैल्यू t/4 रखो यहां पर, तो एक काम करो, तब हम देखेंगे कि y कितना आएगा। a sin ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/t इंटू t की वैल्यू आप पुट करो t/4। देखो t से t खत्म, 2 से 2 खत्म आ गया π/2, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, यानी 1 होती है। तो ये पूरी टर्म कितनी आ जाएगी, a मान लो इसका आएगा मैक्स, मान लो 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अच्छा अब एक काम करो, y बराबर a sin, फिर अगेन 2π/t में t की वैल्यू कितनी पुट कर दो t/2, कितना पुट कर दो, फिर t/2, फिर 3t/4 और फिर t। तो पहले पुट करो t/2, अगेन t/2 पुट करोगे तो t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, तो sin 180। तो sin 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब फिर अगेन a sin 2π/t इंटू कितना 3t/4 पुट करो, 3t/4। देखो t से t खत्म, ये 2 बार खत्म, ये आ गया आपका 3π/2, यानी 3π/2 का मतलब होगा sin 270, और sin 270 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो y की वैल्यू यहां कितनी आ गई -1। अच्छा तीसरा क्या है, t की जगह क्या पुट कर दो t, y बराबर a sin 2π/t इंटू t, t से t खत्म, तो 2π मतलब 360, और sin 360 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब आपको क्लियर होगा, मतलब क्या हुआ, ये 1 है, ये 0 है, -1 है, ये 0 है। मतलब यही पार्टिकल जिसको मैंने फिक्स किया है, जिस पार्टिकल को मैंने कहां फिक्स किया है, x बराबर 0 पर, यहां ओरिजिन पर मैंने फिक्स कर दिया है, यही पार्टिकल का हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये पार्टिकल पहले t/4 पर कहां है, यहां, ये पार्टिकल, और यही पार्टिकल फिर t/2 पर कहां है, अपनी मीन पोजीशन पर लौट के आ जाता है 0 यहां। फिर यही पार्टिकल 3t/4 पर लौट कर कहां जाता है, अगेन ये आपका पार्टिकल आ जाता है यहां, 3t/4 पर कहां जाता है, यहां -1। फिर ये पार्टिकल t पर कहां लौट कर आ जाता है, अपनी मीन पोजीशन पर। देखो पार्टिकल एक ही है, पार्टिकल यही है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। देखो पार्टिकल क्या है मेरे भाई, पार्टिकल क्या है सेम, पार्टिकल क्या है सेम, लेकिन पोजीशन क्या है उसकी, स्थिति क्या है उसकी डिफरेंट, अलग अलग। देखो ये पार्टिकल पहले यहां था, ये पार्टिकल फिर उसकी पोजीशन यहां पहुंच गई t/4 पर, t/2 पर उसकी पोजीशन यहां पहुंच गई, 3t/4 पर उसकी पोजीशन यहां पहुंच गई, और t पर उसकी पोजीशन फिर दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर लौट के आ गया। पार्टिकल एक ही है। आपने क्या करा था, आपने उसी पार्टिकल पर फोकस किया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप उसी पार्टिकल पर, और वही पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह पर एसएचएम कर रहा है, वही पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह पर एसएचएम कर रहा है, और वही पार्टिकल अपनी क्या कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। यहां पर t/4 पर वो यहां आया, t/2 पर वो अपनी मीन पोजीशन पर लौट के आ गया, फिर ये नेगेटिव में चला गया, और फिर ये मीन पोजीशन पर लौट कर आ गया। पार्टिकल क्या है, सेम। मेरी बात तो मैं समझ में आ रही है, पार्टिकल क्या है, सेम। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये बात दोबारा समझ लो कि पार्टिकल क्या है, सेम, पार्टिकल अलग अलग नहीं है। देखो थोड़ा वेव को समझना, विजुलाइज करना थोड़ा अलग हो जाता है, इसको फील करो दोबारा से कि ये पार्टिकल कैसा है, सेम, क्योंकि आप एक ही पार्टिकल की तो बात कर रहे हो, इसी पार्टिकल को तो आपने फिक्स किया है, एक ही पार्टिकल जिसको मैंने कहां फिक्स किया, ओरिजिन पर, और उसी पार्टिकल की जगह पर देखो उसका टाइम मैंने चेंज किया, t/4, टाइम तो चल रहा है, टाइम फिक्स नहीं हुआ, टाइम क्या चल रहा है, टाइम तो चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
पार्टिकल को मैंने फिक्स कर दिया, टाइम तो चल रहा है ना, तो टाइम t/4 पर वो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, यहां, फिर इस टाइम पर यहां, फिर इस टाइम पर यहां। तो मेरे भाई पार्टिकल सेम है और उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस पार्टिकल का नाम दे दिया आपने ए, ठीक है, ए पोजीशन, इसका नाम दे दिया आपने बी, इसका नाम दे दिया आपने सी, इसका दे दिया आपने डी, इसका दे दिया आपने ई, और इसका दे दिया आपने एफ, ये जी, और इसका दे दिया आपने एच, और दे दिया आई। अब समझेंगे हम फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, यानी कालांतर और समय अंतराल, यहीं से समझ में आएगा हमें। देखो, यही एक ही पार्टिकल है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बस, पार्टिकल तो एक ही है। अब ये पहला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो टाइम में कितना चेंज आया, t/4 में। तो मेरे भाई टाइम चेंज करने की वजह से क्या उसका फेज में कुछ चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा फेज में। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। x आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लेकिन t तो आपने फिक्स नहीं किया, टाइम तो चल रहा है ना, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टाइम तो चल रहा है ना, तो टाइम चेंज करने पर आपका क्या हो जाएगा, y चेंज होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है कि टाइम चेंज करने की वजह से अब उसका फेज चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई फेज चेंज होगा, तो मैं इस बात को ऐसा बोल सकता हूं कि t1 टाइम के लिए फेज कितना होगा, φ1 बोल सकता हूं। अगले टाइम के लिए, इस टाइम के लिए मान चलो t/2 टाइम के लिए अब फेज चेंज हो जाएगा, वो फेज क्या हो जाएगा, φ2। समझ पा रहे हो ना कि मैंने x तो फिक्स कर दिया है और टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज होने की वजह से इसका मतलब क्या है, फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, y। तो मतलब ये हो गया कि टाइम t1 के लिए फेज φ1 हो जाएगा और टाइम t2 के लिए फेज φ2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब एक काम करो, हमें पता है वेव की इक्वेशन क्या है कि y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। इतनी बात क्लियर है? यानी y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। अब यही क्या था हमारा, ओमेगा t माइनस kx क्या था हमारा, फेज। इसे क्या बोल रहे थे हम, फेज कला बोल रहे थे। अब एक काम करो, फाई बराबर क्या लिख दो आप, ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज को हम क्या बोलते हैं, फाई। ये आ गया ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक काम करो, ओमेगा पहले t1, ओमेगा t1 माइनस φ1 के लिए निकाल रहा हूं मैं, φ1 के लिए ओमेगा t1 माइनस के एक्स। एक्स तो मैंने क्या कर रखा है, फिक्स। अच्छा, अब यहीं से φ2 निकालो आप, φ2 क्या हो जाएगा, ओमेगा t2, उसके लिए टाइम कितना है, t2 माइनस के एक्स, लेकिन उसके लिए एक्स तो क्या है, फिक्स। अब फेज का डिफरेंस निकालो आप, यहां से क्या हो जाएगा आपका φ2, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, इसको नोट कर लो। देखो ये आ जाएगा आपका φ2 माइनस φ1 बराबर ओमेगा t2 माइनस के एक्स, फिर माइनस अंदर क्या बचा, ओमेगा t1 माइनस के एक्स। क्लियर? अब देखो ये तो के एक्स और एक एक्स दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, ओमेगा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, t2 माइनस t1, φ2 माइनस φ1। इसी को मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा फाई बराबर ओमेगा डेल्टा टी। और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/t इंटू डेल्टा टी। ये आपका निकल के आ गया फेज डिफरेंस। ये क्या आ गया आपका, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, यानी फेज डिफरेंस बोले तो कालांतर। और डेल्टा टी क्या है, टाइम का डिफरेंस, चेंज इन टाइम, टाइम डिफरेंस यानी समय अंतराल, टाइम का डिफरेंस। ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर सेम पार्टिकल। किसके लिए, फॉर सेम पार्टिकल। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर है? यही आपका होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। अगर आपको डेल्टा टी की वैल्यू पता है, फेज डिफरेंस निकालना है तो लगा दो। आपको डेल्टा फाई गिवन है सवाल के अंदर, डेल्टा टी निकालना है तो आप लगा दो। इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपको इसमें से कुछ चीजें और समझाता हूं, इसको पहले अच्छे से नोट करो। कर लिया? देखो आप देखो यहां से ए बी के लिए, आप पहले ए बी के लिए देखो, ए बी के लिए जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, t/4 है कि नहीं है, तो डेल्टा टी कितना है, t/4।
तो फेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा ए बी के लिए, तो डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू कितना हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस कितना है t/4, पुट कर दो t/4, t से t खत्म और 2 से 2 टाइम, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 90। अच्छा एक काम करो आप, ये B से लेके D तक का पार्टिकल तो सेम है लेकिन उसकी क्या है पोजीशन चेंज है। B से ले तक D तक का आप देखो, ये आपका t/4, ये t/4, तो कितना आ गया t/2, भाई ये t/4 ये t/4, तो कितना आ गया t/4, तो B से लेके D तक कितना आ जाएगा चेंज इन टाइम, आ जाएगा आपका t/2। तो पुट करके देखो डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू t/2, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, तो फेज डिफरेंस आपका कितना निकल के आ गया 180 डिग्री। आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री, समझ में आ रही है बात। अच्छा या आप निकाल दो B से लेके E तक के लिए, ये t/4 ये t/4 ये t/4, ये आ जाएगा आपका 3t/4, तो ये आपका आ जाएगा E के लिए B से लेकर E तक आपका आ जाएगा टाइम का डिफरेंस डेल्टा t बराबर 3t/4। इसके लिए फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू 3t/4, t से t खत्म, 2 से 2 बार खत्म, तो 3π/2 270, कितना आ गया 270, ये कितना आ जाएगा आपका 270। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो डेल्टा, यानी आपको फेज डिफरेंस अगर सवाल के अंदर दे रखा है डेल्टा टी निकालना है तो निकाल सकते हो, डेल्टा टी दे रखा है फेज डिफरेंस निकालना है तो लगा सकते हो। इतनी बातें क्लियर है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। नोट कर लिया, अब देखो एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y बराबर a साइन ए नहीं, y बराबर 0.2 साइन 2πt/12 माइनस x/5, ये आपको दे रखा है और बोल रहा है फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल which has phase difference 60 डिग्री। देखो कैसा पार्टिकल, सेम पार्टिकल, टू पोजीशन के लिए, पोजीशन तो अलग अलग होगी, पार्टिकल तो सेम होगा, पोजीशन क्या होगी उसकी अलग अलग। उसके लिए आपको क्या निकालना है टाइम डिफरेंस, यानी क्या निकालना है डेल्टा टी। आपको फेज डिफरेंस आपको दे रखा है यानी डेल्टा फाई आपको गिवन है 60 डिग्री। ऐसे केस में आपके पास क्या फॉर्मूला होता था भैया, डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी। डेल्टा फाई 60 डिग्री बोले तो π/3 बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी। ये हमें बताना है, अगर हमें क्या मिल जाए टी अगर हम निकाल दें तो हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। टी कैसे निकालेंगे, देखो इस टी के साथ वाली टर्म ओमेगा होती है और एक्स के साथ वाली टर्म के होती है, वेव नंबर होती है। अब एक काम करो, यहां से ओमेगा बताओ, ओमेगा कितना होगा यहां से 2π/12, भाई 2π तो अंदर आ जाएगा, तो 2π/12 ये क्या हो जाएगा ओमेगा, ठीक है 2/6, ये क्या आ गया आपके पास π/6। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t, ओमेगा की वैल्यू कितनी है π/6 रख दो, ये आ गया 2π/t, पाई से पाई खत्म और ये नीचे आ जाएगा तो 12, 1/12, टी कितना आ गया आपके पास 12, कितना आ गया टी 12, पुट कर दो आप यहां 12, ये आ जाएगा आपके पास π/3 बराबर 2π/12 इंटू डेल्टा टी। पाई से पाई खत्म और ये 1/6 नीचे आ जाएगा 6 से और ये आ गया 6 और 6 पहुंच जाएगा इधर तो कितना आ गया 2, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो आप इजिली इस तरीके से क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। अपने एग्जाम में इससे अबव लेवल का सवाल नहीं है, ये मैक्सिमम रीच है हमारे एग्जाम की, यहीं तक सवाल बनेगा फेज डिफरेंस और फेज का। क्लियर है, बार बार वही चीज याद रखना, सेम पार्टिकल के लिए पोजीशन उसकी अलग अलग होगी, पार्टिकल सेम होगा, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होगा डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी। क्लियर है।
अब एक फॉर्मूला और आपको मैं सिखाऊंगा डिफरेंट पार्टिकल के लिए। देखो ये क्या था, एक पार्टिकल था और हमने क्या करा था, इसका डिस्टेंस फिक्स कर दिया था। मेरे भाई हमने क्या करा था, एक्स फिक्स कर दिया था, और पार्टिकल क्या था, सेम, तो पार्टिकल भी क्या कर दिया था, फिक्स। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल का टाइम फिक्स कर देंगे। पहले में एक्स फिक्स था, अब टाइम फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे। अब टाइम कैसे फिक्स करेंगे, देखो वेव चल रही है, फील करो वेव चल रही है, और वेव का आपने फोटो खींच लिया, फोटो मतलब स्क्रीनशॉट, जैसे वेव चल रही है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो क्या होगा, उसका जो टाइम है वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, फिक्स। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ये चीज, ठीक है। किन्हीं दो डिफरेंट पार्टिकल के लिए अब फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो किन्हीं डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, यानी अलग अलग कण के लिए आपका फेज डिफरेंस क्या होगा, कलांतर क्या होगा। देखो जैसे या मैं दोबारा से वेव बना देता हूं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। पहले क्या था, सेम पार्टिकल के लिए, और वहां डिस्टेंस क्या कर दी थी हमने, फिक्स। इस केस में क्या है, डिफरेंट पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल यानी अलग अलग कण के लिए डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई साहब, ये रस्सी है मेरे पास, तो रस्सी का एक एंड दीवार से बंधा हुआ, एक मेरे हाथ में, तो मैंने रस्सी में झटका दिया, जर्क लगाया, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट किया, विक्षोभ पैदा किया, तो होगा क्या, उसका अलग अलग पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा होगा, डिस्टरबेंस कर रहा होगा। और आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपने क्या ले लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब भाई देखो टाइम तो नहीं चल रहा है, टाइम क्या हो गया, फिक्स। टाइम क्या हो गया, फिक्स। क्लियर है, तो पहली बात तो क्लियर, टाइम हो गया फिक्स। किसी भी टाइम पर जो मन करे उस टाइम पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही निकल के आएंगी। तो किसी भी टाइम पर आपने उसको क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, टाइम क्या कर दिया आपने, फिक्स। उसी टाइम पर, पार्टिकुलर टाइम पर आपने स्क्रीनशॉट लिया, तो टाइम आपने क्या कर दिया, फिक्स। तो आप क्या देखोगे, जैसे ये पार्टिकल मान के चलो ए पोजीशन पर, दूसरा पार्टिकल यहां बी, तीसरा पार्टिकल, चौथा, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। क्या दिख रहे होंगे आपको, ये अलग अलग पार्टिकल, ये पार्टिकल भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बहुत सारे पार्टिकल आपको क्या दिख रहे थे, वो वाइब्रेट कर रहे थे अपनी जगह पर, और वो भाई साहब अपनी जगह पर टाइम रुकने की वजह से अपनी जगह पर आपको दिख रहे होंगे। ये वाला पार्टिकल आपको यहां दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेने पर आप समझ रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको ये वाला पार्टिकल आपको यहां दिखेगा, ये वाला यहां दिखेगा, यहां वाला यहां दिखेगा, यहां वाला यहां दिखेगा। क्लियर। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट पार्टिकल में मैंने टाइम क्या कर दिया, फिक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास वेव की क्या इक्वेशन थी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो थी। अब a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस के एक्स। अब किस टाइम पर उसको फिक्स कर रहे हैं आप, जो मन करे उस टाइम पर आप उसको फिक्स कर लो, उस टाइम पर आप स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मैं इसको लूंगा t/4 t/6 t/4 t/2, मैं इसको लेता हूं t/2। देखो ये हो जाएगा आपका a साइन 2 पाई बाई टी इंटू t/2, ठीक है, t/2 माइनस के एक्स। ये क्या हो गया, 2 से 2 खत्म, t से t खत्म, ये बन गया साइन 180 माइनस के एक्स। ये मैंने t/2 इसलिए लिया क्योंकि मेरे लिए देखना है कैलकुलेशन अब आसान बन जाएगी। कुछ भी टाइम पर आप उसको फिक्स कर लो, जो मन करे वो टाइम आप अज्यूम कर लो, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन में चेंज आएगा, बस फाइनल चीज है वही, रिजल्ट वही निकल के आएगा। तो मैंने t/2 टाइम ले लिया, आप कोई भी टाइम पर आप उसको फिक्स कर सकते हो, किसी भी टाइम पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो ये बचा यहां पाई माइनस के एक्स, यानी ये बचा y बराबर a साइन पाई माइनस के एक्स। अब ये आ गया 180 माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब आ गया a साइन के एक्स। इतनी बात क्लियर है। तो y बराबर आपके पास आ गया a साइन के एक्स। तो यहां बोल दो साइन k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू के, सॉरी x इंटू एक्स।
तो y बराबर आ गया ये, ठीक है। तो अब y और लेमडा के बीच में आप ग्राफ बना, तो ग्राफ आपके पास बना हुआ है, लेकिन यहां क्या लिख दो लेमडा और यहां क्या लिख दो y, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लेमडा बाई 4, ये आपका लेमडा बाई 2, ये आपका आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4, ये आपका आ जाएगा कितना, दैट इज लेमडा, और ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 1.25 लेमडा, ये आ जाएगा 1.5 लेमडा, और ये आ जाएगा आपका 1.75 लेमडा, और ये आपका आ जाएगा 2 लेमडा। क्लियर है ये बात? तो ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि y किस किस बात पर डिपेंड करता है, x और t पर, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। पहले वाले केस में क्या था, x फिक्स किया था हमने, इस वाले केस में क्या हमने टाइम फिक्स किया है। तो टाइम फिक्स कर दिया है लेकिन x हमने फिक्स नहीं किया, तो ऑरिजिन से अलग अलग पार्टिकल की, भाई ये वाला पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे है, ये वाला पार्टिकल x2 पर, ये x3 पर, ये x4 पर, ये x5 पर, अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग पार्टिकल है, और आपको वो दिख रहा है आराम से, स्क्रीनशॉट आपने लिया है, उस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो अब इसके चेंज होने पर क्या फेज चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि x1 पर फेज कितना हो जाएगा, φ1, और x2 डिस्टेंस पर फेज कितना हो जाएगा, φ2। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब वेव की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो ये थी कि y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये क्या था आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स, फेज था कि नहीं था, ये था आपका फेज। तो अब एक काम करो, इससे कंपेयर कर दो, तो y बराबर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। तो φ1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो φ1 बराबर ओमेगा टी, टाइम तो फिक्स है, कितने पर हमने फिक्स किया है, t/2 पर, आप कोई भी टाइम पर उसको फिक्स कर लो, ओमेगा टी माइनस के x1। φ2 के लिए क्या हो जाएगा, ये t तो फिक्स है, ये आपका क्या हो जाएगा x2। अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 बराबर, ये आपका आ जाएगा ओमेगा टू टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी खत्म, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा के एक्स टू, ये आपका आएगा के एक्स वन, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो के एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। ये आ जाएगा के एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, तो ये आ जाएगा φ2 माइनस φ1। क्लियर? इसको क्या लिख देंगे हम, डेल्टा फाई बराबर के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इतनी बात क्लियर है? ये किसके लिए निकल के आया है, ये निकल के आया है फॉर टू डिफरेंट पार्टिकल, भैया डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए निकल के आया है, ये आपका फेज डिफरेंस होगा। ध्यान से समझ लो ये बात, डेल्टा फाई बराबर क्या निकल के आ गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कुछ लोग डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस बोलते हैं, वो बोलना उतना सही नहीं है। ये वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में, वहां पाथ डिफरेंस कहना सही है, यहां पे इसको कह देना डिस्टेंस में डिफरेंस, डिस्टेंस डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, कब के लिए, ये टू डिफरेंट पार्टिकल, यानी डिफरेंट पार्टिकल के लिए जब टाइम क्या हो गया आपका फिक्स। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर, देखो यानी यह आ गया आपका पास डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये किसके लिए, डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जब टाइम क्या है आपका फिक्स कर दिया है। और पहले वाला फॉर्मूला क्या था फेज डिफरेंस का, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, यही तो था। ये कब था, ये सेम पार्टिकल के लिए था, किसके लिए, सेम पार्टिकल के लिए था, और यहां x क्या था आपका फिक्स है। क्लियर है इतनी बात? देखो ये तभी वैलिड है जब आपका टाइम फिक्स है, अगर आपका टाइम फिक्स नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, टाइम फिक्स नहीं है, तब चीजें चेंज हो जाएंगी। ये तभी वैलिड है जब आपका टाइम क्या है फिक्स। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो पता है क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप देख लो सीधा सीधा, ये आपका हो जाएगा φ1 बराबर ओमेगा t1 हो जाएगा, फिर t1 माइनस के x1, और φ2 क्या हो जाएगा फिर आपका ओमेगा t2 माइनस के x2। जब आपका टाइम फिक्स नहीं है तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, हमेशा तो यही सही होगा, लेकिन जब टाइम फिक्स होगा उसके केस में ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है।
इतनी बात तक क्लियर है? ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं, इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर 0.2 साइन t बाई 12 माइनस एक्स बाई 5। ठीक है, ये बोल रहा है कि फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एट अपार्ट एट सेम टाइम, अपार्ट एट सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब टाइम क्या कर दिया, फिक्स टाइम पर किन्हीं दो पॉइंट के लिए जो डिफरेंस है, जो डेल्टा एक्स है, वो कितना दे रखा है आपको, 2.5 दे रखा है। क्या निकलवा रहा है आपसे, फेज डिफरेंस निकलवा रहा है। तो भैया उसके लिए इक्वेशन क्या थी आपकी, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपको क्या दे रखा है, 2.5, पुट कर दो 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2.5। क्या निकालना है आपको, लेमडा। लेमडा किसके साथ वाला था, लेमडा कैसे निकालेंगे आप, के से, क्योंकि के का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा। अब देखो के किसके साथ आएगा, एक्स के साथ। इसमें एक काम करो, साइन 2 पाई लिख दो, साइन 2 पाई, 0.2 साइन 2 पाई। अब देखो यहां के किसके साथ आएगा, एक्स के साथ, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई 5। तो 2 पाई बाई 5 बराबर 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई गया, लेमडा कितना आ गया आपके पास, 5। पुट कर दो यहां 5, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 5 इंटू 2.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, नीचे आएगा 50, 5 दूनी 50, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पाई। क्या आ गया, पाई। तो फेज डिफरेंस कितना निकल के आ गया भाई साहब, पाई निकल के आ गया। क्लियर है? तो ये चीजें आज मैंने आपको समझाई है कि फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। सेम पार्टिकल के लिए जब डिस्टेंस क्या हो फिक्स कर दी जाए, और अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, कोई डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जब टाइम फिक्स कर दिया जाए, तब फेज डिफरेंस क्या होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे की चीजें कराऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप भी अच्छे से मेहनत करो ताकि अगली बार आपका सिलेक्शन हो, ठीक है।